जंग बंदी के बावजूद अमरीकी फौज का ईरानी तनसीबात पर हमला। ईरान के गोरख और जजीरा कशम पर ड्रोन्स के कमांड कंट्रोल तनसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा, कहा ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ ईरानी जारहाना इक़दाम के जवाब में की गईं। बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई हदूद में अमरीकी ड्रोन्स को मार गिराए जाने का वाक़या भी शामिल था। अमरीकी फौजी हुकाम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम, कंट्रोल स्टेशन, ड्रोन्स को भी तबाह किया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब के जवाबी कार्रवाई में कुवैत के फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा। कुवैती हुकाम और मीडिया के मुताबिक कुवैत में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। धमाकों की आवाज़ें दिफाई निज़ाम के कार्रवाई का नतीजा थी। मुल्क भर में सायरन बजाकर शहरियों को भी अलर्ट किया गया। ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले सरजमीन को निशाना बनाने का हक रखते हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का दो टोक पैगाम यूरोपीय यूनियन के हालिया बयानात को मुनाफिकाना और गैर ज़िम्मेदाराना करार दे दिया। कहा ईरान के हक़ दिफ़ा के खिलाफ बयानात बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुनाफी हैं। यूरोपीय यूनियन को कानून की हुक्मरानी का एहतराम करना चाहिए। गैर कानूनी हमलों का जवाब देने वाले ममालिक को मोर्द इल्ज़ाम ठहराने से गुरेज करेंगे। रियासतों की जिम्मेदारी की कि वो अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। इस्माइल बक़ाई ने मज़ीद कहा कि लेबनान और ख़ित्ते में अमरीकी और इसराइली इक़दामात की बार बार तब्दीलियाँ सिफारती अमल में ताख़ीर का बाइस हैं। ईरान वाकई मुआहिदा करना चाहता है। ये मुआहिदा अमेरिका और इत्तेहादियों के लिए मुफीद साबित होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा ईरान से होने वाला मुआहिदा अमरीकी इत्तेहादियों के लिए बेहतर है। सदर ट्रंप की डेमोक्रेट्स और सियासी मुखालिफिन पर भी तनकीद, कहा मुसलसल सियासी मुखालफत मुज़ाकराती अमल को पेचीदा बनाती है। ट्रंप का मुखालिफिन को पुरसकून रहने और इंतजार का मशवरा, कहा आखिर में नताइज हमेशा बेहतर ही निकलते हैं। लेबनान और इसराइल के दरमियान कशीदगी से इसफायर के खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के 48 घंटे में लेबनानी सदर और वज़ीर आज़म से राबिते नई जंग बंदी तजावीज़ पर बातचीत। अमरीकी तजवीज़ के मुताबिक हिज़्बुल्लाह पहले इसराइल पर हमले बंद करे, जवाब में इसराइली बेरूत में कशीदगी से गुरेज करे। ताहम लेबनानी हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहले इसराइल लेबनान में कार्रवाइयाँ रोके। दूसरी जान लेबनानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने दावा किया हिज़्बुल्लाह की जानिब से मुकम्मल जंग बंदी की यकीन दहानी करवाई गई है। बजट की तैयारियां, मुल्क भर के तरक्याती प्रोग्रामों का मजमूई हजम 3138 अरब रुपए तक पहुंचने की तजवीज़। दस्तावेज के मुताबिक पंजाब 1450 अरब रुपए के साथ सबसे आगे। सिंध का सालाना तरक्याती प्रोग्राम 816 अरब रुपए की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 564 अरब रुपए की तरक्याती प्रोग्राम की सिफारिश, जबकि बलूचिस्तान के लिए 308 अरब रुपए का प्रोग्राम तजवीज़ किया गया। मजमूई तौर पर सूबों के मुकामी वसाइल पर मुश्तमिल तरक्याती बजट 2478 अरब रुपए और गैर मुल्की इमदाद 660 अरब रुपए तक पहुँचने की तजवीज़ दी गई। माली साल 26-27 में तरक्याती अखराजात में नुमाया इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आइंदा माली साल 2026-27 के लिए PSDP का हुजूम 1125 अरब रुपए तक मुख्तस करने का तखमीना। दस्तावेज के मुताबिक तवानाई मनसूबों के लिए 135 अरब, आबी वसाइल के लिए 140 अरब और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए 408 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। समाजी शोबे के लिए 187 अरब, गवर्नेंस के मनसूबे के लिए 10.2 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 53 अरब रुपए तजवीज़। प्लानिंग कमीशन के मुताबिक आइंदा माली साल GDP ग्रोथ का हदफ 4% मुकर्रर किया गया है। ज़राअत 3.8%, सनत 4% और खिदमात का शोबा 4.2% तक तरक्की का हदफ रखता है। नए बजट के लिए तरक्याती तरजीहात पर गौर जारी। पाकिस्तान में 2013 से 2018 तक तरक्याती प्रोग्राम तसलसल से आगे बढ़ता रहा। इस दौर में होने वाले तरक्याती कामों की मिसाल नहीं मिलती। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल का सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास से खिताब, कहा हुकूमत छोड़ने के बाद PSDP में मुसलसल कमी शुरू हुई, जिसका असर आज तक बरकरार है। ये कमी अभी तक पूरी तरह संभाली नहीं जा सकी। उनका कहना था कि तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए 10,000 अरब रुपए दरकार हैं। आइंदा माली साल के लिए 720 अरब रुपए के नए मनसूबे तजवीज़ किए गए।
पाकिस्तान के बरामदात आइंदा माली साल 2026-27 के दौरान मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का इम्कान। IMF तखमीने के मुताबिक 1 जुलाई से शुरू होने वाले माली साल में पाकिस्तान की बरामदात बढ़कर 35 अरब 63 करोड़ डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है। रवा माली साल 2025-26 के दौरान ये हजम 31 अरब 93 करोड़ डॉलर रहने का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक बरामदात, दरामदात और तिजारती खसारे में इजाफे के रुझानात भी तखमीना लगाया गया है। टैक्स अमीरों पर होता है, गरीबों पर नहीं। दुनिया में गरीबों को रिलीफ दिया जाता है। पाकिस्तान में FBR की उल्टी सोच है। मोटरसाइकिल सवार और बड़ी गाड़ी वाला दोनों एक जितना टैक्स दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा नफीसा शाह की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहती हैं बजट में आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। सैलरी तबके को रिलीफ दें, किसान को रिलीफ दें, क्योंकि बेसिक इकॉनमी किसान चला रहे हैं। अपने लोगों को सहूलतें दें जो लोकल इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि हमें सऊदी अरब, कतर और दीगर ममालिक के पीछे ना भागना पड़े कि वो हमें बेल आउट करें। ओगरा ने LPG गैस की कीमतों में 4 रुपये 95 पैसे का इजाफा कर दिया। 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 58 रुपये 51 पैसे इजाफे से 3,643 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। फी किलो LPG गैस की नई कीमत 308 रुपये 76 पैसे फी किलो हो गई। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। हुकूक दिलवाए थे। पाकिस्तान जब सरजमीन बेआइन था तो कायदे आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को इस्लामी, वफाकी, जमहूरी और मुत्तफिका आइन दिलवाया था। जब कायदे आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने आपके साथ मांगा तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने, शिगर के अवाम ने कायदे आवाम के साथ दिया और आपने ना सिर्फ पाकिस्तान का किस्मत बदल दिया, आपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का किस्मत बदल दिया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के फैसले इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं के पास नहीं होने चाहिए। अपने वसाइल पर गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का हक है। बिलावल भुट्टो सरदारी का शिगर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा विफाक कंगाल है तो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की वजारत बंद कर दें। 18वीं तरमीम के जरिए जो हुकूक दूसरे सूबों को दिलाए वो गिलगित बल्तिस्तान को भी दिलाएं। गिलगित के लोग फॉर्म 45 का इंतज़ाम करें, मैं फॉर्म 47 का इंतज़ाम करूंगा। गिलगित मुआशी तौर पर मुस्तहकिम होगा तो पाकिस्तान मुस्तहकिम होगा। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात भी पाकिस्तान के साथ ही होने चाहिए। पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया का वाहिद एटमी ताकत कायदे आवाम जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाया। पीपल्स पार्टी ही अवामी हुक्मरानी की असल पहचान है। आज़ाद कश्मीर के आईनी और इंतखाबी मामलात पर अहम पेशरफ्त का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। सियासी सिक्योरिटी क़यादत शिरकत करेगी। ज़राए के आला सतह मुज़फ़्फ़राबाद में होने वाले हालिया इजलास पर वज़ीर-ए-आज़म को तफसीली ब्रीफिंग देगा। इजलास में राजा परवेज़ अशरफ, कमर ज़मान कायरा, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, तारिक फजल चौधरी, अमीर मुकाम समेत अहम रहनुमा शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर और अपोजिशन लीडर शाह गुलाम कादिर भी इजलास में मौजूद होंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुहाजिरीन नशिस्तों के मुस्तक़बिल, आईनी और इंतखाबी इस्लाहात, हल्का बंदियों और तनासबी नुमाइंदगी से मुत्तलिक मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर ग़ौर आएगी। आज़ाद कश्मीर के 33 हल्कों में आइंदा इंतखाबात करवाने और महदूद इस्लाहात के ऑप्शंस पर भी गौर किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान स्कर्दू पहुंच गए। PTI रहनुमाओं और कारकुनों ने इस्तकबाल किया। बैरिस्टर गौहर दौरे के दौरान इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। आज स्कर्दू के बाद दीगर इलाकों का भी दौरा करेंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। सूरत हाल के पेश नज़र इख्तलाफात के खात्मे और तनजीबी राबताकारी के लिए साबिक स्पीकर असद कैसर की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। अलामिया के मुताबिक कमेटी में स्पीकर बाबर सलीम सवाती, सूबाई जनरल सेक्रेटरी अली असगर खान, सूबाई वज़रा मीना खान और अकबर अयूब, जबकि PTI पेशावर रीजन के सदर आतिफ खान भी शामिल। कमेटी अरकान पार्लियामेंट, पार्लिमानी पार्टी, सूबाई हुकूमत के दरमियान राबताकारी और मुशावरत का किरदार अदा करेगी। रहबरी कमेटी वज़ीर आला सुहेल आफरीदी सूबाई सदर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए मुशावरती फोरम के तौर पर काम करेगी।
पाकिस्तान का यूरोपीय यूनियन से पाक भारत कशीदगी पर करीबी राब्ता रहा। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारत और दीगर शोबों में ताउन के वसी मौके मौजूद हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा कास की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इजहार। इसहाक डार ने कहा कि स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का तसलसल मुस्तक़बिल पर मबनी शराकत दारी का आगाज़ है। इसहाक डार ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। काया कैलास ने कहा पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं, अवामी रवाबित में इजाफा हुआ। उनके मुताबिक खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल जंग बंदी और मुज़ाकरात का तसलसल नागुज़ीर है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने पंजाब के 15 रोज में बाजियाब करवाने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में 4 साल से लापता मुक़द्दस बीवी के बाजियाबी केस की समाअत। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से अब तक 3252 मुकदमा दर्ज हुए। 1405 खवातीन बाजियाब करवाई गई, 1853 की बाजियाबी बाकी है। अदालत ने ताख़ीर पर सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा और DIG से इस्तफसार किया लापता खवातीन की बाजियाबी के लिए कितना वक्त चाहिए, जिस पर 2 माह की मोहलत तलब कर ली गई। अदालत की मौसर इक़दामात और डाटा मैनेजमेंट बेहतर बनाने की भी हिदायत। भारत की सियाहती सिफारतकारी को बड़ा धचका। थाईलैंड ने भारतीय शहरियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री खत्म कर दी। नई इमिग्रेशन पॉलिसी नाफिज। भारतीय जरीदे इकोनॉमिक के मुताबिक भारत को वीज़ा ऑन अराइवल की फहरिस्त में शामिल किया गया। भारतीय सयाह बगैर वीज़ा थाईलैंड दाखिल नहीं हो सकेंगे। थाई हुकाम ने वीज़े के गलत इस्तेमाल, गैर कानूनी मुलाजमतों, सिक्योरिटी खदशात के बायस पॉलिसी तब्दील की। आलमी माहिरीन के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से भारतीय सयाहों के लिए सख्त कवानीन का निफाज भारत के सियाहती तशख़्ख़ुस और मोदी की हुकूमत की सिफारतकारी के लिए बड़ा धचका है। सेशन अदालत जनूबी कराची में अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल और मनशियात मुकदमे में अहम पेशरफ्त। मुकदमे में नामजद मुबैना सहूलतकार सुहेलुर रहमान और ज़िशान ने जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। वकील सिफाही ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़मान का अनमोल उर्फ पिंकी के मुबैना जराइम से कोई ताल्लुक नहीं। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला इसी हफ्ते सुनाए जाने का इम्कान। दोनों मुल्ज़मान के खिलाफ थाना बगदादी में मुकदमा दर्ज है। ईद की छुट्टियां खत्म। इस्लामाबाद में कफ़ायत जारी मुहिम दोबारा शुरू। मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। नई पाबंदियां आज से नाफिजुल अमल होंगी। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन, शॉप्स, IT कंपनीज और कॉल सेंटर्स को इस्तिस्ना हासिल होगा। रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स, तंदूर, करियाना, सब्जी, फल, बेकरी शॉप्स रात 10 बजे बंद होंगी। टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विसेज जारी रहेंगी। कराची वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की इंतजामी और माली मामलात पर नया तनाज़ा। अंजुमन असातिज़ा की यूनिवर्सिटी की मौजूदा सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। माली बहरान, तनख्वाहों, पेंशन की अदायगी को मरकज़ी मसला करार दे दिया। असातिज़ा तंजीम का तालीमी एमरजेंसी नाफिज करने, फ़ंड्स के शफाफ इस्तेमाल और मुकम्मल ऑडिट का मुतालिबा। रहनुमाओं के मुताबिक मुलाज़मीन के वाजिबात की अदायगी और इम्तिहानी शेड्यूल में तब्दीली पर भी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं।